पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं भगवान देवाधिदेव महादेव के सभी श्रोता शिव भक्त। नांदगांव महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा, जहाँ पर आप और हम भगवान ओगड़दानी की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। नांदेश्वर महादेव की यह पवित्र भूमि है, नांदगांव महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की ये पवित्र धरा है, जहाँ पितृपक्ष में भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे, उनकी धर्मपत्नी सो अंजुमताई सुहास जी कांदे एवं उनकी समस्त मित्र मंडली एवं समस्त श्रोता भाई बहन, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया और आप और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। पितृपक्ष में ये पवित्र श्राद्ध पक्ष की जो कथा है, ये केवल आपके और हमारे लिए ही नहीं, आवाज नहीं जा रही है पीछे, ये केवल आपके और हमारे लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। कल कथा में कहा था कि एक मानव शरीर प्राप्त कर लेना, मनुष्य का शरीर ले लेना मूल नहीं, बल्कि उस मानव शरीर के साथ भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेना। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जिनकी निर्मल भक्ति, भरोसा, दृढ़ता कहीं ना कहीं हमें शिव तत्व तक लेकर जाती है, भगवान शंकर तक लेकर जाती है। कल कथा में एक बात कही थी
कि चिंतन और चिंता, उस मंथन में विष निकला। उस विष के निकलने पर उसकी चिंता लग गई। और चिंता किस बात की थी कि अगर ये विष पृथ्वी पर जाता है तो यहाँ जितने जीव हैं पृथ्वी के, ये मर जाएंगे। अगर ये विष पानी में जाता है, जल में जाता है, तो जितने जल के जीव हैं वो मर जाएंगे। अगर ये विष आकाश मार्ग में जाता है तो वहाँ के जितने जीव हैं वो मर जाएंगे। संसार के लोग अगर इस विष को पिएंगे तो वो मर जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये चिंता देवताओं को भी लग रही थी, गंधर्वों को भी लग रही थी, अप्सराओं को भी लग रही थी, नाग किन्नर सुर असुर सबको ये चिंता थी। पशु पक्षी जलचर थलचर जितने, सब कुछ। तभी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आगमन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है। अब ये विषय है चिंतन करने का। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये विष निकल गया है, ये विष प्राप्त हो गया है, ये विष सामने आ गया है, तो इस विष का हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर, समय आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, नांदगांव वालों को ये कथा मिली है, ये मनवाड़ वालों को ये कथा मिली है, इस क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलट कर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है, और उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक हो। नांदगांव वालों को यह अवसर मिला है, नांदगांव वालों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री आमदार सुहाजी अन्ना जी को, ताई सो अंजुम ताई जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का ये एक अनमोल अवसर प्राप्त किया। और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ये श्राद्ध पक्ष का सबसे सुंदर अवसर प्राप्त करा। समय फिर मिल सकता है, हो सकता है कि आपको वापिस मौका मिल जाए, वापिस आप कथा श्रवण करने के लिए चले जाओ, वापिस आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ, वापिस आप प्राप्त कर लो, पर अवसर नहीं मिलता। कभी कभी कथा हमारे नज़दीक में होती है पर हम जा नहीं पाते। उसका कारण कोई परिवार में काम आ गया, कोई कार्य फंस गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई नातेदार आ गए, कोई कुटुंबी आ गए, कोई कबीले वाले आ गए, कोई कुछ। अवसर मिला। आज कथा में हमारे दो यजमान परिवार भी बैठे हुए हैं, एक एरंडोल वाले महेश्वरी जी, दूसरे हमारे
नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब, ये हो सकता है कि हमको वापस मौका मिल जाए, पर जो अवसर मिल रहा है, जो हमारे नज़दीक में कथा हो रही है, नांदगांव में कथा हो रही है, हमारे महाराष्ट्र में कथा हो रही है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, नांदगांव के अंतर्गत कथा हो रही है, और वो भी पितृपक्ष में। कथा मिलेगी और मिलेगी, कथा और श्रवण करने को मिलेगी, कथा और प्राप्त हो जाएगी, पर पितृपक्ष में अगर कथा मिली है तो ये अवसर क्यों छोड़ें। एक मिनट के लिए भी अगर हम शिव पुराण में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक मिनट के लिए भी हम भगवान शंकर की भक्ति में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में पहुंचे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये अवसर क्यों छोड़ें। ये अवसर हम क्यों त्यागें। अगर मिला है अवसर तो उस अवसर को त्यागना नहीं है। मिला है अवसर तो उसको छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलता है। पितृपक्ष की यह कथा नांदगांव के अंतर्गत महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर अगर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं हमारे पूर्वजों का, कहीं हमारे माता पिता का, कहीं हमारे कुल देवता का, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य हमारे सामने प्रकट हुआ होगा, कोई पुण्य हमारे सम्मुख में आया होगा। बस ये है कि एक समय, अभी आपको कल कथा में कहा था कि विष निकला है और विष निकलने के बाद चिंता व्यापी है। कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता रहे। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाए। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आधिकाधिक कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है, तो भी चिंता बढ़ती है। चिंता बढ़ती है। और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी है। ये चिंता नाग और किन्नर, गंधर्व, अप्सरा सबको चिंता रहती है। ये चिंता हर एक में समाहित होती है। ये चिंता सब में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं सो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्याप्ति है। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहाँ लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूँ, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी,
आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक एक अंग हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तुम्हारा बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता है। मुसीबत और लहर